आँख से आँख कभी भुजती नहीं देखी, आज जमाने को मोहब्बत की ज़रूरत नहीं देखी। अरे पार क्या करेगा वो समंदर को, पार क्या करेगा वो समंदर को, जिसने आज तक पानी की सूरत नहीं देखी, जिसने आज तक पानी की सूरत नहीं देखी। आओ संत महात्माओं कि आग से कभी आग नहीं बुझती, नफ़रत से नफ़रत कभी नहीं मिटती। आग में यदि आग और लगाई जाएगी आग भड़क जाएगी। यानी आओ संत महात्माओं, भर जाते हैं गहरे घाव जो बनते हैं गोली से, पर वह घाव कभी नहीं भरते जो बने हो कड़वी बोली से। तो संत महात्मा इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हमें इस प्यार को फैलाना है, क्योंकि यदि ये प्यार फैल गया इस संसार में, आओ संत महात्माओं, यदि इंसान ने प्यार की कीमत समझ ली तो फिर नफ़रत तो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगी। नफ़रत के खातिर ही सारे दंगे फसाद लड़ाई झगड़े विवाद होते चले आए हैं। आओ संत महात्माओं, तो इस नफ़रत को इंसान को मिटाना है। सदगुरु तो इस ओर प्रयास कर रहे हैं कि सारे जग में ये अमन और शांति प्यार सुकून का वातावरण फैल जाए। आओ संत महात्माओं कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते इस जग अंदर जल मरता संसार। संतों की ताकत जानिए, संतों की शक्ति को समझिए। यदि संत महात्मा इस संसार में ना होते तो उजाला ना हुआ होता। आओ संत महात्माओं, यहाँ अंधकार होता, यहाँ लूट खसोट छीना झपटी ही लगी रहती, लेकिन ये तो संत की कृपा होती है। आओ संत महात्माओं, जो सुकून और शांति स्थापित है सारे संसार में। तो कह रहे वो पार समंदर को क्या कर सकता है जिसने आज तक पानी की सूरत नहीं देखी। आओ संत महात्माओं, अब आपसे पार कैसे हुआ जा सकता है। कभी इंसान ने, जैसे कि इंसान किसी रामलाल व्यक्ति के नाम से मिलने के लिए जा रहा हो, लेकिन रामलाल नाम के व्यक्ति के पास से भी होकर के गुजर जाएगा तो लेकिन वो उनसे मिल नहीं सकता, क्योंकि उनसे परिचय है ही नहीं, जानकारी है ही नहीं। आओ संत महात्माओं, हुआ ऐसा ही जब तुलसीदास जी यानी चंदन घिस रहे थे चित्रकूट के धाम पर, भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। उधर बता दिया था कि भगवान राम आपको दर्शन देंगे, हनुमान जी ने तुलसीदास जी के लिए, लेकिन अब तुलसीदास जी का तिलक करके भी भगवान राम चले गए, लेकिन उन्हें दर्शन ही नहीं हो पाए। आओ संत महात्माओं, कारण क्या, भगवान ने दर्शन किया, आप चंदन घिसते ही रह गए। तो कहने का क्या तात्पर्य है, जब तक तुलसीदास जी को पहचान नहीं बता दी कि मैं इशारा दूंगा, तब तक तुलसीदास जी ने भगवान राम को नहीं जाना। आओ संत महात्माओं, ऐसे ही होता क्या है, ये जो शरीर है माया से बना, प्रकृति से बना, प्रकृति में रहता है और प्रकृति में चलायमान रहता है। आओ संत महात्माओं, जब तक समय का सतगुरु हमारे जीवन में नहीं आ जाते और इस आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता स्थापित नहीं कर देते, आओ संत महात्माओं, तब तक हमें परमात्मा की जानकारी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, छत पे इंसान चढ़ सकता है, सीढ़ियों पे पैर रख के माध्यम सीढ़ी को बना दिया। ठीक इसी प्रकार से इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति इस शरीर में रह करके इंसान कर सकता है। और वो भी कह दिया कि ये जो मनुष्य जन्म है ये तेरा बहुमूल्य जन्म है। आओ संत महात्माओं, ये तुझे एक चांस मिला, एक बारी मिली है, एक मौका मिला है, और यदि आपने इस मौके को खो दिया तो जीवन में फिर धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। आओ संत महात्माओं, जिस धन की खातिर तू मानव उठ उठ दौड़ लगाता था, जिस धन की खातिर तू मानव उठ उठ दौड़ लगाता है, संत की सेवा यदि कर ले तो स्वयं ही दौड़ा आता है। आओ संत महात्माओं, यानी इंसान इस धन की खातिर दौड़ता है, लेकिन यदि सतगुरु की सेवा कर ले, इस निरंकार परमात्मा में विश्वास कर ले, इसका हो जाए, तो आओ संत महात्मा, वही स्थिति बन जाती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मीराबाई आती हैं, महाराज ऐसा मुझे हीरे मोती का एक कंगन चाहिए, और कहा है कि उन संत के पास मिलेगा। वो कहते हैं कि आपको विश्वास है? कहती हैं जी विश्वास तो है। तो बोले मैं तो फ़कीर हूँ। बोले बाबा बड़ी कृपा होगी। बोले आपका बाप तो राजा महाराजा, फिर ऐसा कंगन नहीं बना सकता। कह रहे नहीं, मेरे आपको ही पंडित जी ने आपके पास ही भेजा है। आओ संत महात्माओं, तो रविदास जी ने कहा मन चंगा कठौती में गंगा, बेटी डाल ले हाथ इसमें कठौती में, और हाथ डाल ले और जितने कंगन है इतने निकाल ले। आओ संत महात्माओं, जैसे ही चमड़े की उस कठौती में हाथ डाला, मीरा ने अनेकों कंगन उसे खनखनाते हुए नजर आए। हजारों कंगन खनखना रहे हैं। आश्चर्यचकित में पड़ गई फकीर होते हुए। लेकिन आओ संत महात्मा, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
जिसने इस मन में इस राम को बसा लिया, इस परमात्मा को समा लिया, इसका ये हो गया तो परमात्मा इसका हो गया। आओ संत महात्मा, तू मेरा मैं तेरा, फिर तीसरा कोई यानी भेद की बात ही नहीं रह जाती। तो आओ संत महात्मा, उसी दिन से मीराबाई ने कहा मेरा बाप तो नकली राजा है, असली राजा तो आप हो। अरे आप साधु फकीर बताते हो, लेकिन ये तो करोड़ों अरबों के कंगन आपके पास है। बोले बेटी, असली राजा तो और कोई ये शहंशाह परमपिता परमात्मा है, इसकी हम रजा में राजी रहें, इसके चले अनुसार चलें, इसकी भक्ति करें और समय पे सेवा सत्संग सिमरण करें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इतनी बात जब मीरा ने सुनी तो कही प्रभु मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। और ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर के ही झूमना शुरू कर दिया था। मीरा ने नाचना शुरू कर दिया। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो। मेरे ऊपर सदगुरु ने कृपा की तो मुझे अपना लिया, वरना मैं इस काबिल इस लायक नहीं थी। ऐसी मीराबाई की सोच, आओ संत महात्माओं, ऐसी सोच हमारी बन जाए तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण हो जाए।